आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मंगल मंगलम् आनन्द मंगल मंगलम् हितप्रियम् भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार। फिल्मी गाने अगर सुने तो हमारा ध्यान अक्सर बोलों पर ज्यादा जाता है, साजों पर कम। विविध भारती के जरिए हम आपकी मुलाकात समय समय पर करवाते हैं कुछ बेमिसाल साजिंदों से। ऐसे बेमिसाल कलाकार जिन्होंने फिल्मी गानों को सजा दिया। आप हैं राज सिंह सोढ़ा, सैक्सोफोन जैसे साज के जादूगर। कितने ही ऐसे गाने हैं जो सजे हैं राज सिंह सोढ़ा के सैक्सोफोन से। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने सैक्सोफोन वादक राज सिंह सोढ़ा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद हैं। जाने माने सैक्सोफोन वादक राज सिंह सोढ़ा जी विविध भारती के स्टूडियो में आज आए हैं। राज जी बहुत बहुत स्वागत। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? पहले तो आप सबका नमस्कार। आपने बुलाया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बार मैं विविध भारती पे आया हूँ। जी बिल्कुल, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी खुशनसीबी कि आप आए हैं। राज जी शुरुआत करते हैं एकदम बचपन के दिनों से। जहाँ तक मेरी जानकारी है आप इंदौर के रहने वाले हैं। रतलाम का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो बचपन कहाँ बीता आपका? उज्जैन में, महाकाल की नगरी में हमारी पैदाइश हुई है। वाह वाह, महाकाल की नगरी में। और वहीं आपकी स्कूलिंग भी हुई थी? जी हाँ, 8वीं तक मैं उज्जैन में था। और आपके पिताजी क्या करते थे उज्जैन में? हमारे पिताजी का बैंड था राय सिंह बैंड। अच्छा, बचपन से ही वो संगीत के माहौल में ही बड़े हुए हैं। तो ये जो बैंड है ये अपने इलाके में बहुत मशहूर हुआ करता था? जी हाँ, बहुत ज्यादा ही मशहूर था। बचपन से बैंड की आवाजें कान में पड़ती रहीं, अलग अलग आयोजनों में पिताजी जाते रहते होंगे। किस उम्र से साज उठाया आपने? मैं 1959 से, मेरा बर्थ 55 का है। हाँ हाँ। और 1959 से मैं बैंड में एज ए कीबोर्ड हारमोनियम प्लेयर के हिसाब से 4 बरस की उम्र में? जी हाँ। क्या बात है। तो लोग बहुत अजूबे के नजरिए से देखते होंगे। हाँ, बड़े भाई साहब और मैं दोनों जाते थे। अच्छा अच्छा। मेरे बड़े भाई साहब वायलिन बजाते थे और मैं हारमोनियम। हमारे सुनने वालों को बताइए उनका नाम क्या था? उनका नाम कुंवर राजेंद्र सिंह जी है। हाँ, कुंवर राजेंद्र सिंह जी सोढ़ा, है ना। और बाद में वो क्या इंस्ट्रूमेंट बजाते रहे? हमारे पिताजी ने एक इंस्ट्रूमेंट स्वरलीन करके इजाद किया था। स्वरलीन, हाँ। वो एक ही इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया जी, जो हमारे भाई साहब बजाते थे। वो सितार, सरोद, नारंगी, इनका मिक्सर करके उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था स्वरलीन। हाँ। वो बजाते थे और उन्होंने वो एक ही प्लेयर थे वैसा बजाने वाले। तो वो उज्जैन के जमाने से चल रहा था मामला स्वरलीन बजाने का उनका? पहले वायलिन बजाते थे। हाँ, और आप हारमोनियम बजाते थे बैंड में? हमारे बैंड में शुरुआत वायलिन की जो हुई बैंड में, वो हमारे पिताजी ने करी। आमतौर पर बैंड में वायलिन नहीं होता? नहीं होता है। हमारे पिताजी ने शुरुआत वायलिन से करवाई थी। क्या बात है। तो ये सब शादियों पार्टियों वगैरह में जाया करता था बैंड? जी हाँ।
और जब आपने हारमोनियम बजाना शुरू किया तो पिताजी का क्या रवैया था? मेरे को हारमोनियम मेरे मामा जी ने और मेरे बड़े भाई साहब ने सिखाया, अच्छा। क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब ऑलराउंडर है। हाँ वो हारमोनियम, वायलिन और बैंड के इंस्ट्रूमेंट जितने हैं, हाँ, वो सब उनको मालूम था कैसे बजते हैं, क्या फिंगरिंग है, क्या है। गजब। तो उन्होंने मेरे को हारमोनियम सिखाया। और पिताजी क्या चाहते थे? पिताजी जो मेरे को इंटरेस्ट था, जैसे उन्होंने वो मेरे को सीखने के दिया है। अच्छा। मेरे को सैक्सोफोन का इंटरेस्ट था, तो थोड़े दिन बाद मेरे को सैक्सोफोन मिल गया। क्या बात है। लेकिन सैक्सोफोन के लिए बहुत फेफड़ों की ताकत की जरूरत होती है, तो बहुत कम उम्र में आपने जब सैक्सोफोन हाथ में लिया तो क्या मामला था फिर उसका? मैंने सैक्सोफोन 4 महीने में सीखा। अरे बाप रे। बचपन में हमारे बैंड में बेबी सेक्स था। हाँ। मेरे को सैक्सोफोन का बहुत अच्छा लगता था बजाना जी। साउंड पसंद था उसका। बारिश में काम होता नहीं है, हाँ, सीजन बंद होता बारिश में। जी बिल्कुल। तो बारिश में मैं धीरे धीरे चालू किया सीखना। पिताजी ने बताया कैसे बजता है, कैसे रीड लगता है, कैसे धीरे धीरे इंटरेस्ट आया मेरे को। तो उन्होंने बताया, क्योंकि वो खूब क्लारिनेट प्लेयर थे, बहुत बढ़िया। अच्छा। और फिर उज्जैन में आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या मामला चला? आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में ठीक था। हमारे घर के पास ही स्कूल था, JN स्कूल। उसमें 1 से 8वीं तक वहीं पे पढ़ी। अच्छा। ज्यादा दूर नहीं था जी। आना जाना घर से मालूम पड़ता था उनको भी, स्कूल गया कि नहीं गया। हाँ, पता रहता था। बंक मारा तो नहीं कहीं? आप बंक मारते थे? कभी कभी। पिक्चर देखने के लिए? नहीं, तो ऐसे ही अच्छा। घूमने फिरने के बाद। तो पिटाई होती थी फिर? वही पिटाई तो बहुत हुई है। अच्छा, ये बताइए कि शरारतें क्या थी बचपन की आपकी? हमारे यहाँ एक ही विषय था, म्यूजिक। हमारे बड़े भाई साहब जो थे, हाँ, वो क्लासिकल प्लेयर थे जी। उनको सिखाने के लिए काफी लोग आते थे। अच्छा। सुबह तबले वाले, दोपहर में सारंगी वाले, अरे बाप रे, हारमोनियम वाले, शाम को उस्ताद साहब, इतने सारे लोग। हाँ, सबका टाइमिंग बंधा हुआ था। तो वो देख हमको फुर्सत ही नहीं थी दिन भर की। अच्छा। हमको साल में एक ही छुट्टी मिलती थी, संक्रांत के दिन। अच्छा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हम छत के ऊपर ही रहते थे। छत के ऊपर पतंग उड़ाया करते थे? पतंग उड़ाते होते। वैसे पतंग उड़ाने का कोई मौका नहीं था संक्रांत के अलावा? नहीं, खाली साल में एक ही छुट्टी, बाकी सारे दिन सिर्फ रियाज। रियाज। तो इतना ज्यादा म्यूजिक में थे आप। उस वक्त की देखी कोई फिल्म याद आ रही है स्कूल के 8वीं कक्षा के दिनों में? हमने पहली पिक्चर बम्बई में आके देखी थी। अरे बाप रे, तो वहाँ देखी नहीं? उपकार देखी थी पहले। अरे गजब, क्या बात है। चलिए, उपकार की बात चलिए तो उपकार का एक गाना सुनते हैं। मेरे देश की धरती। बिल्कुल। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
धरती। चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, बना बसंती भगत सिंह। रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। राजी, आपसे बात चल रही है और आपने बताया कि केवल संक्रांति की छुट्टी मिलती थी और बाकी सारे समय रियाज करना होता था और बैंड के बहुत व्यस्तताएं होती थी। सिर्फ बारिश ऐसा समय था जब काम कम होता था तो आपको मौका मिलता था कुछ सीखने का। 9वीं कक्षा से आगे कहाँ पढ़ाई की आपने? रतलाम में। रतलाम चले गए वहाँ से? जी हाँ। क्यों? हमारे पिताजी का बैंड पूरा रतलाम शिफ्ट हुआ। अच्छा। कुछ कारण की वजह से, तो फिर रतलाम हाई स्कूल में पढ़ाई चालू हुआ। मैंने ग्रेजुएशन भी रतलाम कॉलेज से किया। जी, तो जिंदगी में क्या बदलाव आया उज्जैन शहर छूटने और रतलाम में जाने से? कुछ ज्यादा फर्क नहीं है जी। पिताजी की वजह से कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, तो उसकी वजह से काम तो वही वहाँ पे भी चल रहा था, यहाँ पे भी वैसे ही चल रहा था जी, इसलिए ज्यादा कुछ फर्क नहीं लगा जी। अच्छा, फिर ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तो आपने कर ली, बम्बई कैसे आया आप? बड़े भाई साहब पहले आए थे? उस टाइम पे बड़े भाई साहब क्लासिकल प्रोग्राम करते थे। बम्बई कलकत्ता में जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी क्लासिकल की, उसमें उनके प्रोग्राम होते थे।
अच्छा। मुंबई के एक कॉन्फ्रेंस में कल्याणी आनंद जी आए थे सुनने को, तो कल्याणी आनंद जी को अच्छा लगा बड़े भाई साहब का प्लेइंग। उन्होंने बोला कि आप कहाँ इधर उधर घूमते, हमारे यहाँ आइए और हमारे साथ में जुड़िए, आपको बहुत काम मिलेगा। जी जी। तो बड़े भाई साहब और पिताजी उनके यहाँ गए, उनके यहाँ फिर उन्होंने बोला आप हमारे यहाँ परमानेंट रहिए। अच्छा, तो वायलिन बजाया करते थे? हाँ, वायलिन में। किन किन फिल्मों में बजाया होगा उन्होंने, आपको कुछ याद है? एक बार वो 69 में आए थे। हाँ। तो सरस्वती चंद्र में पहला गाना उन्होंने बजाया था। और क्या बजाया था? वायलिन। अच्छा, और उसके बाद से वो कल्याणी आनंद जी के साथ? उसके बाद फिर वापस रतलाम आ गए थे। उसके बाद में फिर 72 से फिर कल्याणी आनंद जी का है, जब से फिर कंटिन्यू कल्याणी आनंद जी का है। अच्छा, तो अब चूंकि बात सरस्वती चंद्र की चली है, तो फिर वो गाना सुने। जी हाँ। कौन सा गाना था? चंदन सा बदन। ये गाना सुनते हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। राजी, आपसे बातें तो करेंगे, लेकिन सैक्सोफोन सामने पड़ा है और मुझे ये लालच हो रहा है कि मैं आपसे कोई धुन सुनूं। जी हाँ। तो सबसे पहले बम्बई में आपने कौन सा काम किया था, ये बताइए, और कैसे बम्बई आए थे आप? मैं बड़े भाई साहब की वजह से मुंबई में आया। जी। क्यों? बड़े भाई साहब कल्याणी आनंद जी के परमानेंट थे। हाँ। सिटिंग मेंबर थे। जी। तो उनकी वजह से मेरे को इंडस्ट्री में काम मिलने को तकलीफ नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको याद है कौन सा साल था जब आप बम्बई आए थे? 74। कुछ शुरुआत में आपको खराब लगा कि ये कहाँ आ गए? अच्छा खासा रतलाम में सुकून की जिंदगी थी। ऐसा हुआ, हमारे जो पिताजी थे जी, उनको हमको मुंबई भेजना था। अच्छा। उनके यही था कि ये कैसे भी आगे बढ़े। हाँ। बैंड लाइन तो चालू ही थी हमारी। बिल्कुल। तो उनकी इच्छा थी कि नहीं, ये बैंड लाइन रोड पे से इनको आगे बढ़ाया जाए, आगे इंडस्ट्री में पहुंचाया जाए। जी। उनकी वजह से हम मुंबई आए। जी। मुंबई आने के बाद में बड़े भाई साहब ने, उस टाइम वो तो बिजी थे बहुत, हाँ, हाँ। उन्होंने बोला यहाँ थोड़े दिन रुको और देखो कैसे काम होता है। अच्छा। तो यहाँ पे साल भर रुका मैं। हाँ। टेक में जाता था। हाँ। देखते थे कैसे काम चल रहा है, यहाँ पे कैसे लोग बजा रहे हैं। लोग बजा रहे हैं,
लोग काम कर रहे हैं, कैसे रीडिंग करके बजाना पड़ रहा है, हाँ, नोटेशंस से। नोटेशन रीडिंग। जी। क्योंकि जब मैं आया था, जब मेरे को रीडिंग करने को नहीं आता था, तो फिर नोटेशन सीखने पड़े। नोटेशन सीखना किससे सीखा आपने? यहाँ पे बड़े भाई साहब से सीखा जी। और यहाँ पे और भी लोग थे, उनसे सीखा। अच्छा, तो एक बार नोटेशन आने के बाद जिंदगी आसान हो गई? थोड़ी आसान हुई, क्योंकि एकदम तो आता नहीं है ना जल्दी। बिल्कुल एकदम आता नहीं है। तो राज जी, सबसे पहले जहां तक मेरी जानकारी आपने डॉन में बजाया था। जी हाँ। तो बताएंगे कौन सा पीस बजाया था? मैं बजाता हूँ, हाँ। पर डॉन डॉन आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जरूर मैं कोशिश करता हूँ, आप मुझे इशारा कीजिएगा। जी हाँ। डॉन 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 डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। आवारा बादल को, सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। अरे यारों का वो यार हूँ, यारी में ये जान लुटा दे जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो, मैंने तो जाना है, महफिल में कैसा है कौन? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। अरे मैंने क्या सोचा है, क्या ख्वाब है मेरी आंखों में, तुम जानो ना, तुम जानो ना। मैंने भी बदला है क्या रंग बातों ही बातों में, तुम जानो ना, तुम जानो ना। चेहरे पे चेहरा है, पर्दे पे पर्दा है, दुनिया में समझा है कौन? अरे
अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो मैं हूँ डॉन। हम समझते थे कि ये क्लैरिनेट होगा, पर ये सोप्रानो सैक्सोफोन है। जी हाँ, ये सोप्रानो सेक्स है। और इसका स्टोरी ये है कि ये जो पीस बनाया था, हाँ उस टाइम पे 1978 में, उस टाइम पे सोप्रानो इंडस्ट्री में दो ही था। जी। एक आर.डी. बर्मन जी के पास था, अच्छा। और दूसरा ब्राज गोंसाल्विस करके एक गोवानी फिलर था, हाँ हाँ उनके पास था। जी। तो जब ये पीस बनाया उस टाइम पे वो गोवा गए थे। तो एक तो था ही नहीं, अब एक ही पंचम जो के पास बचा। पंचम दाल के पास था। हाँ। और वो क्या करते थे कि उनके पास था, तो वो जब भी बजवाना होता था लेके आते थे, मनोहरी दास से बजवाते थे और हाँ। वापिस लेके जाते थे। ओके, इतना प्रेशियस था उनके हाँ। लिए। तो जब पीस बना तो हमारे बड़े भाई सब जो है कल्याण जी के सिटिंग मेंबर थे, राजेंद्र जी। उनको मालूम पड़ा तो वो बोले कि मेरा भाई बजाता सोप्रानो, उसको बुला लेते। हाँ हाँ। तो मेरे को बुलाया उन्होंने, ऐसे मेरे को ये पीस मिला। क्या बात है। और ये कितना टफ था आपके लिए इसको बजाना? मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा था बजाने, 50 म्यूजिशियन के सामने। जी जी बिल्कुल। एक से 75 म्यूजिशियन थे उस गाने में। बाप रे, बहुत घबराहट थी? थोड़ी तो थी जी। और साथ में किशोरदा भी थे, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग हुआ लाइव करती थी। रिकॉर्डिंग मालिक जी। और ऊपर वाली की दया, आप बड़े लोगों का आशीर्वाद था सब। जी। रोज नया नया सीखने को मिलता था उस टाइम पे। तो कितनी तारीफ मिली थी इस पीस को बजाने के बाद कल्याण जी आनंद जी की? उस टाइम तो कुछ मालूम नहीं पड़ा मालिक, बाद में मालूम पड़ा। अच्छा। और किशोरदा कुछ बोले थे? नहीं, वो इतना कांटेक्ट नहीं होता था उस टाइम पे। अच्छा। जब पहली बार आपने बजाया और जब पैसे मिले तो कितनी खुशी थी? क्या था दिल में कि अब बम्बई में जम जाएंगे? उस टाइम तो ये था कि अच्छा बच जाना चाहिए, बिल्कुल। जो काम मिला है वो अच्छे से कर दो। हाँ। इतना ही काफी था। तो इसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने आपको आगे मौके दिए? जी हाँ। इसके बाद आपने किस फिल्म में बजाया? मुकद्दर का सिकंदर। क्या बात है। लेकिन इससे पहले ये जो इंस्ट्रूमेंट है सोप्रानो सैक्स, जी हाँ, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। ये बड़ा प्रेशियस पीस लग रहा है, ये कहाँ से लाए थे आप? ये मैं अमेरिका से लेके आया। कितने साल पुराना है? ये तो 12 में लेके आया, 2012। जी। जो मैंने पीस बजाया था वो पुराना सोप्रानो मेरा। हाँ। ये नया एंटीक पीस है जी। ये कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है। क्या ये मेरे बात? को मिल गया है, हेनन बॉल का है ये, जी। ग्लोबल मॉडल। और मुकद्दर का सिकंदर की आपने बात की है, तो क्या बजाया था उसमें? रोते हुए अल्टो सेक्स बजाया था। ऑल्टो सेक्स बजाया था। तो उसके लिए कल्याण जी आनंद जी ने बुलाया आपको? रोते हुए हंसते हुए। हाँ हाँ। उसमें मैं और किशोर दोनों साथ में बजाया। मेरा छोटा भाई है किशोर, हाँ, ट्रम्पेट बजाता किशोर है। सोडा ट्रम्पेट हाँ। बजाते हैं। अंतरे का फर्स्ट म्यूजिक उसने बजाया ट्रम्पेट पे। हाँ। थर्ड म्यूजिक सोलो मैंने बजाया। क्या बात है। और उसमें एक ओ साथी रे गाना है। हाँ बिल्कुल। तो आशा जी का जो वर्सन है मैंने नहीं बजाया, किशोरदा का वर्सन मैंने बजाया। क्या बात है। तो ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया था। क्या हम मुकद्दर का सिकंदर का वो पीस सुने आपसे? जी। साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों
अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तो ये वो पीस था जो मुकद्दर का सिकंदर के लिए आपने बजाया था, और आपने बताया कि किशोर जी और आप दोनों ने एक गाने में बजाया था। दोनों भाइयों ने और भी गानों में बजाया? नहीं, एक ही गाने में बजाया साथ में? जी हाँ। क्या बात है। तो ये तो एक रिकॉर्ड जैसा है कि एक ऐसा गाना है मुकद्दर का सिकंदर का जिसमें राजी ने भी बजाया और किशोर जी ने भी बजाया, जी हाँ। दोनों ने बजाया। जब मुकद्दर का सिकंदर आई तब तक काम ठीक ठाक जमने लगा होगा, तो क्या महसूस हो रहा था उस वक्त तक कि अब थोड़ी सी आसानी वाली स्थिति आ गई थी? नहीं, उस टाइम पे टूटी सेक्शन चल रहा था जी। तो मैं क्लारनेट भी बजाता था। अच्छा। तो उस टाइम पे क्लारनेट का और सैक्सोफोन का अलग अलग जगह पे काफी काम चल रहा था, तो काम मिलने लग गया था थोड़ा। धीरे धीरे काम आगे बढ़ने लगा था। अच्छा, बात ये चल रही थी कि जब आपने डॉन में बजाया तो वो सोप्रानो था, और मुकद्दर का सिकंदर में दूसरा सैक्सोफोन है, इसको क्या कहते हैं? इसको अल्टो सैक्सोफोन बोलते हैं जी। सैक्सोफोन फैमिली में 9 सैक्सोफोन अलग अलग टाइप के हैं। बिल्कुल। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर कौन से सैक्सोफोन्स का इस्तेमाल होता रहा है? ज्यादातर अल्टो सैक्स का और टेनर सैक्स का। सोप्रानो भी बहुत कम यूज हुआ है। बहुत कम। मनोहरी दादा बजाते थे वो? मनोहरी दादा अल्टो सैक्स बजाते। और आपने सबसे ज्यादा कौन सा सैक्सोफोन बजाया है? मैंने भी ज्यादा अल्टो सैक्स बजाया। बाद में नदीम श्रवण के यहाँ जब ये आया तो सोप्रानो सैक्स ज्यादा बजाया। अच्छा, वहाँ उनको उसका टोनेशन ज्यादा अच्छा लगता जी था। हाँ। अब तीनों भाई मुंबई में थे, मतलब राजेंद्र जी भी थे, किशोर जी भी थे और आप भी थे, तो तीनों का अलग अलग काम अच्छा चलने लगा था। वो वायलिन बजाया करते थे? जी हाँ, वो सॉन्ग वायलिन बजाते थे। स्वर्लिन इंडस्ट्री में जम रहा था? जी हाँ, वो एक ही प्लेयर थे स्वर्लिन बजाने। हाँ। हमें ये बताइए किन किन गानों में स्वर्लिन सुना जा सकता है? वो तो मेरे को भी याद नहीं। अच्छा, तो ये जो दिन थे मुकद्दर का सिकंदर के बाद क्या चल रहा था? ये तीनों भाई एक साथ रहते थे आप लोग? जी हाँ, पहले साथ में रहते थे जी। पर काम तीनों का अलग अलग जगह पे था। हाँ हाँ। क्यों, तीनों का इंस्ट्रूमेंट अलग अलग थे। किशोर ब्रास सेक्शन में था, हाँ, मैं टूटी सेक्शन में था, और बड़े भाई साहब सॉन्ग वायलिन, हाँ, वायलिन सेक्शन। तो तीनों का काम बिल्कुल पूरी तरह से अलग था? बिल्कुल अलग था। तो घर पे म्यूजिक डिस्कस होता था जब सब लोग काम करके लौटते थे? टाइम मिलता था तो सब लोग बताते थे एक दूसरे को कि आज इसके यहाँ बजाया, उसके यहाँ बजाया। आगे इसके बाद कौन सी फिल्म बजाई आपने? मेरी कॉम में बजाया था मैंने लास्ट। मुकद्दर का सिकंदर से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कल्याणी आनंद जी के बाद फिर बप्पी दा। अच्छा। 15 साल में उनके यहाँ परमानेंट था। क्या खासियत थी बप्पी लहरी के कंपोजिशंस की और उनके काम करने की? वो खुद बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे जी। बहुत बढ़िया कंपोजर थे। हाँ। आदमी भी बहुत बढ़िया थे, तबला बहुत बढ़िया बजाते थे। हाँ, उन्होंने तो तबले की तालीम ली हुई थी। जी हाँ जी। और उस टाइम पे उन्होंने जो नया ट्रेंड चलाया था डिस्को का, उनके काफी गाने में मेरे सोलो है। क्या बात है। तो उनसे जुड़ी कुछ यादें बताइए, और वो कौन से गाने थे जहाँ आपने सोलो बजाया, उनके बारे में बताइए। उनका गाना है मंजिलें, शराबी फिल्म का शराबी गाना का। जी। फिर दे दे प्यार दे दे प्यार। क्या बात है, ये भी शराबी फिल्म का गाना है? जी हाँ, और भी काफी गाने हैं। बहुत सारे गानों में आपने बजाया? जी हाँ। अच्छा, कल्याण जी आनंद जी के यहाँ आप काम कर रहे थे, उसके बाद बप्पी लहरी के यहाँ काम करना शुरू हुआ, तो क्या डिफरेंस महसूस हुआ आपको? दोनों के काम में बहुत डिफरेंस है। जैसे? अभी कल्याण जी आनंद जी के यहाँ रिदम का अलग स्टाइल था। बिल्कुल। बप्पी दा के यहाँ पंचम दा के हिसाब से कॉपी किया हुआ था। ऐसा लगता था पंचम दा का काम चल रहा था थोड़ा। जी। उनका स्टाइल अलग था थोड़ा, दोनों में डिफरेंस था जी। कंपैरिजन नहीं कर सकते एक दूसरे को। अच्छा, ये बताइए पंचम के साथ आपने बजाया? थोड़ा 1 2 4 गाने बजाए होंगे। अच्छा, क्योंकि वहाँ मनोहरी दादा थे वहाँ। जी। कौन से गाने बजाए आपने? एक गाना मेरे को याद है, पुकार का, मई के मत जाइयो। अच्छा, वो आपने बजाया? जी हाँ, मैंने क्लारनेट बजाया उसमें। वाह वाह वाह, उसको तो अमिताभ बच्चन ने गाया है। जी हाँ।
तो क्लैरिनेट भी आप बीच बीच में बजा रहे थे? जी हाँ, ज्यादा काम किसका होता था, सैक्सोफोन का या क्लैरिनेट का? मिक्स है सब। तो यहाँ चूंकि पुकार फिल्म के गाने का जिक्र हुआ है, तो ये गाना हम अपने सुनने वालों को सुनवाते जी हैं हाँ। और ये गाना हम सब सुने और देखें कि किस तरह से आपने इसमें क्लैरिनेट बजाया है और आपके क्लैरिनेट के सुरों का कमाल है इस गाने में। तू मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो तू मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो। जनवरी फरवरी के 2 महीने लगती है मुझको सर्दी, जनवरी फरवरी के 2 महीने लगती है मुझको सर्दी। तू क्या जाने सर्दी ने जो अरे हालत पतली कर दी। मैके मत जइयो मेरी जान, मैके मत जइयो। मार्च अप्रैल में बाहर कुछ ऐसे झूम के आए, मार्च अप्रैल में बाहर कुछ ऐसे झूम के आए। देख के तेरा गदरा बदन हाय दिल मेरा ललचाए। मैके मत जइयो मेरी जान, मैके मत जइयो। मई और जून का आता है जब रंगों भरा महीना, मई और जून का आता है जब रंगों भरा महीना। देख तेरा मलमल का कुर्ता, अरे छूटे मेरा पसीना। मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो। जुलाई अगस्त में सावन ऐसे रिम झिम बरसे। रिम झिम जुलाई अगस्त में सावन ऐसे रिम झिम बरसे। बंद कमरे में बैठेंगे हम, निकलेंगे ना घर से। मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो। सितंबर अक्टूबर का मौसम होता है प्यारा। मेरे लंबूरे सुनो मेरे मितुआ, सुनो मेरा साथी रे। सितंबर
अक्टूबर का मौसम होता है प्यारा। ऐसे में मैं रहूं अकेला, ये नहीं मुझे गंवारा। तू मैके मत जइयो मेरी जान, मैके मत जइयो। अच्छा, जब फिल्म इंडस्ट्री में अब लगातार बजा रहे थे तो कभी सैक्सोफोन बजा रहे थे, कभी क्लैरिनेट बजा रहे थे, गायकों से किस तरह का संपर्क हुआ करता था? उस टाइम गायकों से कोई संबंध नहीं था हमारा। वो अपना गा के चले जाते वो गा के चले जाते थे, क्योंकि हमारा शिफ्ट था 9 बजे का और वो 12 बजे आते थे। तब तक रिहर्सल चलती थी? हमारी रिहर्सल चलता था जी। वो आके उनका केबिन में रहते थे वो जी, हम बाहर रहते थे। हाँ बिल्कुल। रिहर्सल चलती थी जी। रिहर्सल में वहाँ पे काम में इतने बिजी रहते थे सब अपने अपने काम में, हाँ, कि बात करने का टाइम ही नहीं था। अच्छा, जितने भी म्यूजिशियंस थे वो आपस में बातचीत मौज मस्ती ये सब करते थे? आपके साथी म्यूजिशियंस कौन कौन थे अलग अलग साजों वाले? जैसे कल्याण जी आनंद जी के यहाँ की बात करें तो कल्याण जी आनंद जी के यहाँ साथ में काफी लोग थे मलिक जी। कुछ याद है, कुछ याद नहीं है मेरे को। जो याद है उनके नाम बताइए। जैसे गिटारिस्ट होंगे, वायलिन बजाने वाले होंगे, फ्लूट वाले होंगे। मनोज दा, हरि जी, शिव जी, बर्वे जी, सुरेश यादव जी। सुरेश यादव सैक्सोफोन बजाया करते थे। क्लारनेट बजाते हैं, वो फ्लूट भी बजाते हैं। जी जी जी। गंगाराम जी। जी, गंगाराम जी क्या बजाते थे? क्लारनेट, फ्लूट। ओके। आपके जमाने में परशुराम जी होते थे हल्दीपुर? नहीं, उस टाइम पे नहीं, वो पहले थे। अरविंद हल्दीपुर का, हाँ, गिटारिस्ट वो थे। अमर जी। अमर भी हुआ करते होंगे। सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र राव जी, हाँ हाँ, वायलिन प्लेयर जी। जोग साहब प्रभाकर जोग, गजानन राव जी। तो म्यूजिशियंस में आपस में मेल मुलाकात, बातें ये सब होती थी, मौज मस्ती होती थी काफी। अच्छा, ये बताइए कि पप्पी लहरी के गानों की तो हमने बात की, आपने ये बताया कि कल्याण जी आनंद जी के साथ भी आपने बजाया था, बल्कि शुरुआत सभी भाइयों की वहां से हुई थी। लेकिन क्या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए भी बजाया? जी हाँ। उनके साथ कैसा अनुभव रहा है आपका? उनके साथ भी काफी अच्छा अनुभव है। उनके 2 गाने में मेरा सोलो है। अच्छा। एक तो कर्तव्य का गाना है, हाँ हाँ, दूरी न रहे कोई, उसमें मेरा सोप्रानो सोलो है। वाह वाह वाह, सही है। बाकी टूटी सेक्शन में काफी गाने बजाए हुए, क्योंकि उनका टूटी सेक्शन बहुत बड़ा था। 4 हाँ, बहुत बड़ा, बिल्कुल। 4 फ्लूट, सेनाई, ट्रम्पेट, तो उस सेक्शन में काफी लोग थे। एक कंपोजर के रूप में और एक अरेंजर के रूप में आप प्यारेलाल जी को कहाँ रखते हैं? किसी के साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते उनका, जी, एकदम अलग है वो। क्या खासियत है? उनका पेपर आता था खाली, और वो जो खाली सुनाई देता था, कॉर्ड के नोट सुनाई देते थे, बाकी वो जो लिखते थे और जो सुनाई देता था, लाजवाब था बिल्कुल। मतलब उसको आप सोच नहीं सकते कि क्या बजेगा क्या। वो जब खड़े होके कंडक्टिंग करते थे, हाँ, तो रूम में खड़े हो जाते थे। गजब की बात कही आपने, गजब की बात कही है। उनका जो कंडक्ट करने का स्टाइल था और जो म्यूजिक भरने का स्टाइल था, कमाल है। आपको क्या लगता है कि इतना भव्य ऑर्केस्ट्रा संभालना 70 mm सोचते थे वो। 70 mm सोचते थे, बहुत सही है। कितने म्यूजिशियंस हुआ करते होंगे उनकी टोली में? 100 के ऊपर। बाप रे, एक एक गाने में। कोई गाना ऐसा याद आता है जिसमें सबसे ज्यादा म्यूजिशियंस रहे हों? मैं जितने भी देखा 100 के ऊपर ही होगा हमारे। और वेस्टर्न और इंडियन का जो कॉम्बिनेशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल करते हैं जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो भी अपने सोच से बाहर है जी। उन्होंने इतनी मेहनत किया हुआ है ना, इतनी मेहनत करके कोई वहां तक पहुंचना मुश्किल है। बिल्कुल। और खास तौर पर दोनों म्यूजिशियन थे, तो जाहिर है कि उनके यहाँ म्यूजिशियंस का बड़ा सम्मान था। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का अगर कोई एक गाना सुनने को कहा जाए तो कौन सा ऐसा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जिसमें सैक्सोफोन बहुत शानदार बजाए? जरूरी नहीं कि आपने बजाया हो या किसी और ने। मनोज दा ने बजाया है जी, उनके सोलो सबसे। हाँ, आमिर गरीब। क्या बात है, मैं आया हूँ, क्या शानदार पीस है ये गाना। मतलब वैसा पीस बना ही नहीं और न बनेगा जी। लेडीज वैसा बजाए भी ऐसे ही। हाँ, एकदम मनोज दा ने। बहुत बड़ा पीस है, बहुत शानदार पीस है, बहुत शानदार। अमीर गरीब फिल्म का, देवानंद की फिल्म। तो ये गाना सुनते, मैं आया हूँ।
सबके हैं, सबके हैं दिल बेचैन के मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में महफिल की मस्तानी मस्तानी रातों में मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में महफिल की मस्तानी मस्तानी रातों में मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में। हसीनों को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, हाँ मैं मोहब्बत को नए अंदाज़ दे रहा हूँ, हंसकर बातों बातों में इन दिलकश मुलाकातों में मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में। के दिलों को मैं ये काम कर रहा हूँ, खाना जवानी का मैं बदनाम कर रहा हूँ, बस कर सबकी आंखों में नगुओं की बारातों में मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में। अच्छा, उस जमाने में जब आप सैक्सोफोन बजा रहे थे तो ये था कि एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन के यहाँ आमतौर पर मनोहरी दादा बजाते थे। बिल्कुल। उसके अलावा और कौन से सैक्सोफोन वादक थे? नरेंद्र काका जी, मनोहर दा के बरोबरी में एक ही सेक्शन प्लेयर थे वो। अच्छा। बाकी तो सुरेश यादव जी हैं। सुरेश यादव ने भी कहीं कहीं बजाया। हाँ, काफी पिक्चरों में। और क्लैरिनेट बजाने वालों में एक अब्दुल जी थे जी, उसके बाद में मेहराज भाई, हाँ, इब्राहिम मास्टर जी पहले थे, और हुसैन भाई, हाँ हाँ, ताजुद्दीन जी, जी, गंगाराम जी, जी, सुरेश यादव जी। अच्छा, सुरेश यादव और सैक्सोफोन और क्लैरिनेट दोनों बजाते थे। फ्लूट भी बजाते। मेटल फ्लूट आपने भी बजाई? मैंने भी बजाई। किन गानों में? मैंने टोटे टोटे हो गए। अच्छा, सोलो मेरा। क्या बात है। और किन गानों में? और याद नहीं है मालिक। ये इस गाने का एक अंश सुनते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इसमें आपका पीस है।
अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया नहीं चंद्रा एक भी बार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। चल कुड़िए निकल हाथ यार, कहना पड़ेगा नहीं अब के बाद। चल कुड़िए निकल हाथ यार, कहना पड़ेगा नहीं अब के बाद। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। एक दौर था राजी जबकि एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट चलते थे, लाइव ऑर्केस्ट्रा था, लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, सारे म्यूजिशियंस एक साथ होते थे। धीरे धीरे दौर बदलने लगा था, तो क्या इससे काम में कमी आई थी? थोड़ी कमी आई 98 के बाद। अच्छा, उससे पहले तक लगातार अच्छा काम चल रहा था। और किन किन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है? हमने बप्पी लहरी तक की तो बात की, जतिन ललित। उनके साथ कौन सी फिल्में की हैं? जो जीता वो सिकंदर। कौन सा गाना बजाए? पहला नशा। वाह 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 वाह, हम चाहेंगे कि ये आप हमें बजा के सुनाएं। पहला नशा में सेकंड म्यूजिक मेरा बजाया हुआ है। वो इसका भी स्टोरी ये है कि इसमें श्यामराज जी और मैं दोनों थे, तो मैं श्यामराज जी को बोला कि ये तो आपका स्टाइल का सोलो है, पर उनको अल्टो सेक्स में चाहिए था, तो मैं बजाया। अच्छा, ये बजाने के बाद में उस टाइम पे मनोहर थे नहीं, यहाँ पे अमेरिका गए थे किसी के साथ। जी। मनोहर जब वापिस आए, उनको बोला कि जतिन ललित ने सुना है, बोला दादा इसको डब करना है। दादा ने सुना, उनका ग्रेटनेस ये है कि उन्होंने सुना और बोला नहीं ये ठीक बजा हुआ, इसको रहने दो, इसको डब करने की जरूरत नहीं है। क्या दादा का ग्रेटनेस। वाह, क्या बढ़िया कहानी है। और कैसे महान थे उस दौर के लोग जो एक दूसरे के काम का ख्याल रखते थे। बरोबर। तो ये पीस सुनते हैं। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार,
एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने सैक्सोफोन वादक राज सिंह सोढ़ा से यूनुस खान की बातचीत। जब से जुड़ा तुझसे जिया चैनो करार दिल को मिला। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पहला भाग। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।